अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा बटर गार्लिक चिकन। ये बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ही मज़ेदार सा बनता है और झटपट से ये बन के तैयार हो जाता है। ना कोई इतनी इस पे मेहनत करनी पड़ती है, ना कोई इतना टाइम लगाना पड़ता है और बहुत ही टेस्टफुल बनता है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आज हम इस चिकन को बनाएंगे। तो चलिए जी जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे देखिए जी मैंने चिकन ले लिया है तकरीबन 1 केजी। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि चिकन अब इसके अंदर जो जाता है वो जाता है जी बोनलेस, ठीक है। असल जो रेसिपी है ये बोनलेस चिकन की रेसिपी है, लेकिन आज मैं इसको सिंपल जो मिक्स चिकन होता है ना उस चिकन के साथ पे बटर गार्लिक बनाना बताऊँगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करके अब हमने इसको एक बाउल के अंदर डाल देना है। उसके बाद इसके अंदर हमने ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून नमक, ठीक है। और बहुत ही कम मसालों के साथ ये चिकन बन के तैयार होता है, कोई इसके अंदर इतने ज़्यादा मसाले नहीं जाते। और मैंने इसके साथ फिर इसके अंदर ऐड किया है 1.5 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर। ये दोनों चीज़ें डाल के उसके बाद इसके अंदर हमने ऐड कर देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। 1 टेबलस्पून दोनों जो है ना वो हमने एक ही मिकदार में डाल देने हैं। अब अच्छी तरह से हम इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से चिकन को लगा देना है और चिकन को हमने मैरिनेट करके रखना है इन चीज़ों के साथ। तो यहाँ पे देखिए जी अच्छी तरह से चिकन की मसाज करनी है ताकि ये जो हमने अदरक लहसुन नमक मिर्च ऐड किया ना अच्छी तरह से चिकन के अंदर जज़्ब हो जाए। उसके बाद हमने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना है। तो यकीन जानिए ये इतना टेस्टफुल इतना मज़ेदार सा बनता है। जब आपने अगर इसको एक दफ़ा बना लिया ना तो आपने इसको कई दफ़ा बनाना है और हर रोज़ इसको इसी तरीके से बनाएंगे, बहुत टेस्टफुल बनता है। तो यहाँ पे हमारा जो है आधा घंटा हो चुका है मैरिनेट किए हुए, ठीक है। तो अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है मैदा, ठीक है। आप मैदे की जगह कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इसके अंदर मैदे का यूज़ कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर मैदा ऐड करना है 1 किलो चिकन के अंदर, ठीक है। तो अच्छी तरह से अब हमने मैदे को इसके अंदर जो है वो लगा देना है, ठीक है, ताकि जो मैदा है ना चिकन को अच्छी तरह से चिकन के साथ चिपक जाए। और यहाँ पे देखिए जी बहुत टेस्टफुल बन के तैयार होगा। अगर आपके घर में दावत है तो आप इस रेसिपी को अपनी दावत के मेन्यू में ज़रूर ऐड करिएगा। और अगर अचानक से मेहमान आ गए हैं तो फिर भी आप इस रेसिपी को झटपट से जल्दी से बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, एक अदद ले लेना है पैन को हमने रख देना है चूल्हे पे और चूल्हे पे रख के हमने इसके अंदर ऐड करना है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल अब आप यहाँ पे देख लीजिए कितना सा मैंने ऐड किया, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करना है। ऑयल को हमने हल्का सा गर्म करना है ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से कुक हो सके, ठीक है। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी जो है ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब एक एक पीस उठा के हमने ऑयल के अंदर रखते जाना है। अगर आपके पास बोनलेस चिकन है तो आप उसका तैयार कर लीजिए कि जो लेग पीस का बोनलेस चिकन होता है ये उस चीज़ की रेसिपी है। उसका टेस्ट बहुत ही टेस्टफुल बहुत ही मज़ेदार बनता है। लेकिन जब मैंने इसको इस जो है चिकन के साथ बनाया था ना तो तब भी बहुत ही टेस्टफुल बना था, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा ये बन के तैयार हुआ था। अब यहाँ पे देखिए जी क्योंकि ये बोनलेस चिकन नहीं है तो ये हड्डी वाला चिकन है, तो इसलिए हमने इसको कुक करना है ऊपर से कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए हमने कुक कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए जी अब हमने इसकी साइड जो है वो चेंज करनी है, तो बहुत ही प्यारा सा कलर इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी कितना ज़बरदस्त प्यारा सा कलर चिकन पे आ गया है। आपने एक एक उठा के इसकी साइड चेंज करते जाना है तो बहुत ही टेस्टफुल बनेगा। तो यहाँ पे देखिए जी कितना ज़बरदस्त कितना मज़ेदार सा लग रहा है, दिल कर रहा है ना अभी से इसको खाना स्टार्ट हो जाए। तो अब हमने इसकी साइड चेंज करके फिर से इसको कवर करके पकाना है, ठीक है। तकरीबन 5 मिनट जस्ट आपने 5 मिनट लगाने हैं ताकि चिकन जो है ना अच्छी तरह से गल जाए और बहुत ही जूसी टाइप बने, बहुत टेस्टफुल बहुत ही मज़ेदार बने। और इसकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी ही कम है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद इस तरीके से बनाएंगे, इसको ट्राई करेंगे और बना के मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी अब चिकन हमारा अच्छी तरह से गल चुका था। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद आपने इसको निकाल लेना है किसी एक बर्तन के अंदर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उसी पैन के अंदर हमने ले लेना है बटर, ठीक है। बटर यहाँ पे तकरीबन मैं 50 ग्राम ले रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। बटर को अब हमने हल्का सा मेल्ट कर लेना है, गर्म कर लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर लहसुन चॉप किया हुआ ऐड कर देना है, ठीक है। तो
मैंने यहाँ पे लहसुन जो लिया था तकरीबन 1 गट्ठी ले लिया, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने लहसुन को हल्का सा फ्राई करना है, ठीक है। आपने ज़्यादा लहसुन का कलर नहीं निकाल देना, लाइट सा हमने ना लहसुन को फ्राई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी लाइट सा लहसुन जो है हमारा फ्राई हो चुका है। अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून मैदा, ठीक है। आप 1.5 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून ही ऐड किया है, ठीक है। तो अच्छी तरह से अब हमने मैदे को इसके अंदर भूनना है, ठीक है, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। जैसे ही जो मैदे का कलर थोड़ा सा लाइट सा हो जाए, प्यारी सी खुशबू आने लग जाए, तो इसके अंदर हमने ऐड कर देना है चिकन स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने चिकन की यखनी का इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास चिकन की यखनी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस टाइम पे आके पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं तकरीबन 1 कप के करीब, ठीक है। तो अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड कर देना है काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर हमने नमक ऐड कर देना है, और मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून वाइट पेपर का भी इस्तेमाल किया था, ठीक है। अच्छी तरह से इन मसालों को अब हमने मिक्स करना है, और जो हमने चिकन फ्राई करके रखा है ना, हमने चिकन को बटर के अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। जो हमने बटर गार्लिक सॉस तैयार की है ना, इसके अंदर हमने चिकन को ऐड करना है। अब हमने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेना है। तो हाई करने के बाद इसके अंदर हमने ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून भर के सोया सॉस, और 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर मैं विनेगर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास लेमन है तो आप लेमन का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर लेमन नहीं है तो आप मेरी तरह विनेगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए जी, ये चीज़ें डाल के अच्छी तरह से अब हमने इसको मिक्स करना है, और अब हमने इसको फुल फ्लेम पे कुक करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के करीब, ठीक है। 3 से 4 मिनट के करीब कुक करने के बाद इसका बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार सा फ्लेवर बन के निकलेगा। और यहाँ पे देखिए जी, मुझे ऐसे लगा था कि जैसे सॉस बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है, तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया था। तो आप भी, अगर आपको लगे कि सॉस जो है वो गाढ़ी है, तो आप भी इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो पानी ऐड करने के बाद बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार सी जो सॉस थी ना, वो बहुत ही मज़ेदार सी बन चुकी थी। उसके बाद मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 से 5 मिनट तक कुक किया। कुक करने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक देखें, बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार सा हमारे चिकन बटर गार्लिक बन के तैयार हुआ था। अब आप ऊपर धनिया सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल कर लें, ठीक है। अदरक डाल लें, कोई भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं। दोबारा से मैंने इसको 1 मिनट के लिए भूना, ठीक है। भूनने के बाद फिर मैंने इसको निकाल लिया। टेस्टफुल मज़ेदार सा हमारा बटर गार्लिक चिकन बन के तैयार हो चुका है। तो अब आपने एक प्यारा सा बाउल लेना है, और इसके अंदर इसको डाल लेना है। आप जब इस तरीके से इस चिकन को बनाएंगे ना, तो यकीन करें आप रेस्टोरेंट्स जाना भूल जाएंगे, और घर में ही ये ज़बरदस्त टेस्टफुल मज़ेदार सा बटर गार्लिक चिकन तैयार करेंगे, बनाएं। मुझे तो ये रेसिपी बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़ेदार सी लगी थी। बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही जो है अच्छा टेस्ट मिला था। बहुत ही मज़ेदार सा, कम मसालों में टेस्ट हमें मिल जाता है। तो आप भी इंशाअल्लाह ताला इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा मेरे तरीके से, तो आपको खाने का मज़ा आ जाएगा। बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार सा ये बन के तैयार होता है। तो अब यहाँ पे देखिए जी, मैं गार्निश कर रही हूँ सब्ज़ मिर्चें, अदरक और सब्ज़ धनिए से। आप किसी भी चीज़ से इसको गार्निश कर सकते हैं, इसको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी, कितना ज़बरदस्त और कितना टेस्टफुल लग रहा है। आप इसको चपाती के साथ खाएँ या चाहे आप नान के साथ खाएँ, बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार सा ये बन के तैयार होता है। तो माशाल्लाह आप जब इसको बनाएंगे ना, तो आपको खुद ही तभी पता चलेगा कि ये कितना टेस्टफुल मज़ेदार सा हमारा बटर गार्लिक चिकन बन के तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।